बंधुओं, समझने वाली बात यही है कि जिस आनंद की खोज और जिस शांति की तलाश में लोग भटक रहे हैं, क्या वास्तविक जीवन में उनकी तलाश पूरी होती है या नहीं? तो इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि एक फतिंगा जिसे रोशनी से प्यार है, रोशनी की तलाश है, और उस रोशनी को पाने के लिए उसके अंदर इतना जुनून है, इतनी चाहत है कि वह हद तक गुजर जाना स्वीकार करता है। जब वो फतिंगा उस शीतल रोशनी की तलाश में चांद की तरफ जाना चाहता है, चंद्रमा के प्रकाशित स्वरूप को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर, उसके अंदर जो चाहत उत्पन्न होती है और उसकी सौंदर्यता पे, उसके शीतल प्रकाश पे जो मनमोहक अभिलाषाएं उसके अंदर जागृत होती है, वह उसे पाने के लिए निकल पड़ता है। उस चांद की तलाश में, उस चांद की रोशनी तक पहुंचने के लिए निकलता है, और बीच रास्ते में ही छोटी छोटी प्रकाशित वस्तुएं, जिसे दीपक भी कह सकते हैं, वह फतिंगा जिसे उस सौंदर्य की पहचान नहीं है, स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उस वास्तविक स्वरूप तक, मंजिल तक पहुंचने का मार्ग मालूम नहीं है, वह इन्हीं छोटे छोटे चिरागों की रोशनी में, रोशनी को देखकर भटक जाता है और उसे ही वह असली समझ बैठता है। यही होता है कि चांद तक तो पहुंचता नहीं है, पर चिराग तक पहुंच जाता है, और जैसे ही वह चिराग में प्रवेश करता है, चिराग की रोशनी लौ में प्रवेश करता है, उसके सूक्ष्म पंख जल कर जाते हैं और वह झुलस कर मर जाता है। तो बंधुओं, जिस शांति की तलाश में, जिस ज्ञान की तलाश में, जिस परमानंद की खोज में हम निकले हैं, क्या उसका मार्ग जानना जरूरी नहीं है? तो ऐसा ही होता है हम सभी जीवों के साथ। जब वह परम शक्ति की खोज में निकलते हैं, तो सैकड़ों हजारों की संख्या में भ्रमित करने वाले लोग हमें भ्रमित कर देते हैं, और जिस जगह पहुंचना चाहते हैं उस जगह पहुंच नहीं पाते हैं, और हमारी एक जिंदगी बद से बदतर बनकर रह जाती है। बंधुओं, बहुत जरूरी होता है अपने आप को जान लेना। जब आप इस चीज पर मंथन करेंगे, गहराई से सोचेंगे, अपने अंतस को समझने की कोशिश करेंगे, तो वही आपका हृदय अंतस, जो आपके रोम रोम में बैठा है परमपिता परमेश्वर, आपका मार्गदर्शन करेगा।
कहने का मतलब है कि जिस शांति की खोज में, जिस परमानंद की तलाश में हम इधर उधर भटकते रहते हैं, जहां तहां उसे ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं, वास्तविक जीवन में वो परम शांति, वो परम आनंद हमारे चेतना में, हमारे अंदर समाहित